सुबह हमारे पास पैसे थे, मैंने यहाँ पे कॉल की किसी को, तो मैंने बोला मुझे चिट्टा चाहिए। उन्होंने कहेंगे, सत्य लिखेंगे, सत्य चलेंगे। सुबह हमारे पास पैसे थे, मैंने यहाँ पे कॉल की किसी को, तो मैंने बोला मुझे चिट्टा चाहिए। उन्होंने बोला कोई बात नहीं आज। बताने की बात ये रही दीपक कि ये लड़की साफ उस शख्स का नंबर दे रही थी, उस शख्स का नाम बता रही थी जो चिट्टे का कारोबार करता है। हाँ। लेकिन पुलिस ने उसको पकड़ना अभी तक जरूरी नहीं समझा। इस संबंध में जब SHO से बात करनी चाहिए तो SHO साहब ने फोन नहीं। आज तक एक बात हमें समझ नहीं आई कि कई छोटे मोटे जो हैं नशा तस्कर, उनको पकड़ा जाता है, किसी से 5 ग्राम, किसी से 10 ग्राम, ना जाने ऐसे करके कई तो फेक मामले भी यहाँ पुलिस बनाती रहती है। कई लोगों को हमने भी पब्लिश किया है कि ये देखें पुलिस ये क्या कर रही है। और जो मेन, जो सही मायने में जिन्हें डिटेन करना चाहिए, जिन्हें अरेस्ट करना चाहिए, जिनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, उनके खिलाफ पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती है। दोस्तों, मैं हूँ दीपक सिंह, दैनिक सवेरा समाचार से। शरेआम जम्मू शहर के अंदर चिट्टे का कारोबार हो रहा है, नशे का कारोबार हो रहा है, लेकिन पुलिस है कि हाथ पर हाथ धरे हुए बैठी हुई है। आज कुछ ऐसी तस्वीरें हमारे पास आई जिसे जब हमने देखा तो हम चौंक गए कि आखिर ये शहर में हो क्या रहा है और पुलिस क्या कर रही है। शायद इन नशा तस्करों से पुलिस डरती है। कुछ बच्चे जो थे वो शायद चिट्टे के आदी थे और वो नशा लेने, चिट्टा लेने बहु फोर्ट के अंतर्गत एक इलाका है रगूड़ा, वहाँ पर गए और वहाँ पर स्थानीय लोगों ने उन बच्चों को पकड़ा। उसमें एक लड़की भी थी और उनको मारा पीटा। काफ़ी देर वहाँ पर उन्हें पकड़ के रखा, लेकिन पुलिस को कॉल करने के बाद पुलिस नहीं जा रही थी। ये क्या है पूरी कहानी और इसके पीछे पुलिस की क्या कोई, जिस तरह से पुलिस का ढीला रवैया है नशा तस्करों के खिलाफ, तो कहीं ना कहीं संदेह होता है। लेकिन डिटेल से कुछ तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं। ये तस्वीरें देखें, ये वहाँ पर लोग जो थे वहाँ पर पहुँच गए थे। ये तस्वीरें रगूरा की हैं। इन तस्वीरों के बाद डिटेल में बताते हैं कि आखिर क्या हुआ था वहाँ पर। कुछ नहीं भैया, सुबह हमारे पास पैसे थे, मैंने यहाँ पे कॉल की किसी को, तो मैंने बोला मुझे चिट्टा चाहिए। उन्होंने बोला कोई बात नहीं आ जा। क्यों क्यों नहीं हुआ सर, हमने यहाँ पे कॉल की थी, इनको हमें सामान चाहिए था। हमारे शरीर उस चीज़ के बिना अब नहीं चल सकता क्योंकि हमें लग गई है। हमने फ़ोन किया, इन्होंने हमें बुलाया, बोला वाले ने 2000 रुपया दिया। अभी इनको 2000 रुपया खर्च के हमें सिर्फ इतनी सी डोज मिली, वो लगाई हमने। ठीक है, उतनी देर में ये लोग वहाँ पे इकट्ठे हो गए। सिर्फ हम 2 आए थे, बाकी ये लोग बाद में आए हैं। उतनी देर में ये लोग यहाँ पे इकट्ठे हो गए। ये मारते हुए मुझे वहाँ से यहाँ तक लेके आए हैं। इन सारे आदमियों ने मेरे पे हाथ उठाया। ये मारते हुए मुझे, ये लड़का ये मुझे डंडे से मारता हुआ वहाँ से नीचे तक लेके आया है। इन लोगों का फर्ज नहीं बनता मेरे पे हाथ उठाना। ये आदमी है, ठीक है, ये मेरे को हाथ नहीं लगा सकते। अगर कोई औरत शायद मेरे को हाथ लगाती तो मैं मानती। ये मारते हुए मुझे वहाँ से यहाँ तक लेके आए। ये लड़कों के साथ भी इन्होंने हरासमेंट की। ठीक है, ये सब अंकल भैया ये सब सामान मारने वाले हैं। ठीक है, चिट्टा लेते हैं, वाइट लेते हैं। अगर यहाँ पे कोई नहीं बुलाए हमें, हम कभी नहीं आएंगे। हम जो 1000 500 रुपये इकट्ठा करके आते हैं अपनी मजबूरी के पीछे, हमारे जैसों को रोकने का क्या मतलब है। जो 100 ग्राम 50 ग्राम लेके बैठे हैं उनको क्यों नहीं उठाते। हमारे पास से तो निकला भी नहीं कुछ। हमारे पास सिर्फ अपनी डोज थी, वो भी हमने लगा ली, उसमें भी हमारा कुछ नहीं बना। जो 100 50 ग्राम लेके बैठे हैं उनको उठाओ ना अपने मोहल्ले से। हम इनके बच्चे थोड़ी खराब कर रहे हैं, वो इनके बच्चे खराब करेंगे। आने वाली जनरेशन वो लोग खराब कर रहे हैं। अगर वो लोग मोहल्ले में बेच रहे हैं तो वो क्या मोहल्ले वालों को नहीं देंगे। 3 4 लड़के उन्होंने साथ बिठाए होते हैं, क्या उनको नहीं लगवाते। फोन लाइन पर इसी विषय पर ज़्यादा जानकारी के लिए फोन लाइन पर हमारे संवाददाता हैं मोहित जम्वाल। मोहित जी। जी दीपक। अच्छा, मैं जानना चाह रहा हूँ, ये जो तस्वीरें हमने लोगों को दिखाई, ये तस्वीरें कहाँ की है और मामला क्या है? दीपक, ये तस्वीरें आज सुबह 9 साढ़े 9 10 बजे रगूड़ा क्षेत्र की है। यहाँ पर ये लोग चिट्टा खरीदने के लिए जा रहे थे। वहाँ पर स्थानीय लोगों द्वारा इन बच्चों को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया गया। जबकि ये लोग जो हैं ये नशा करते हैं, ना कि बेचते हैं। नशा बेचने वाले जो नशे के सौदागर हैं वो इसी एरिया में रहते हैं। अच्छा, ये नशा खरीदने के लिए रगूड़ा में गए थे जी। तो ये इनकी उम्र क्या होगी बच्चों की? ये सारे युवा बच्चे थे, इनकी 17 से लेकर 30 के बीच में ये रही होगी दीपक। जो एक वहाँ पर
युवती थी, एक लड़की थी, उसकी उम्र महज 22 से 23 साल थी। उसने खुद कैमरा के आगे बोला, हमको दिखाना तस्वीरें उचित नहीं समझते। उस लड़की ने बोला कि हमें इस चीज की लत लग चुकी है, अगर पकड़ना है तो उन लोगों को पकड़ो जो ये नशे का काला कारोबार कर रहे हैं। जी दीपक, ये कितने बजे के करीब वहाँ पर ये बच्चे गए थे और उसके बाद कितने बजे लोगों ने इन्हें पकड़ा, फिर पुलिस कितने बजे आई और कितने लोग थे? ये 4 मतलब एक लड़की और लड़का अलग से आए थे, 3 लोग अलग से थे ये। अच्छा। लेकिन वहाँ पर जिस समय वो मोहल्ला इकट्ठा हुआ, उन्होंने इन बच्चों के साथ मारपीट भी की। इन बच्चों ने कैमरा पर बताया, उसके बाद पुलिस इनको पकड़ कर ले गई। हैरानी की बात ये रही दीपक कि ये लड़की साफ उस शख्स का नंबर दे रही थी, उस शख्स का नाम बता रही थी जो चिट्टे का कारोबार करता है। हाँ हाँ। लेकिन पुलिस ने उसको पकड़ना अभी तक जरूरी नहीं समझा। इस संबंध में जब SHO से बात करनी चाहिए तो SHO साहब ने फोन नहीं उठाया। हम पुलिस स्टेशन भी गए थे लेकिन कोई ज़्यादा जानकारी इन लोगों ने दी नहीं है। तो इसमें क्या लग रहा है कि पुलिस की कोई मिलीभगत है? दीपक मैं आपको साफ तौर पर एक बात बताता हूँ, ये वही इलाका है, यहाँ पर एक पहले नशे का सौदागर अली था जिसने कई बार पुलिस के ऊपर भी हमला किया था। पुलिस का अगर रिकॉर्ड चेक किया जाए कि उसके ऊपर कम से कम 20 से 25 FIR दर्ज थी जो उसने पुलिस के ऊपर जानलेवा हमले किए हुए थे जी। उसके बाद शायद पुलिस यहाँ जाने से डरती होगी। नहीं तो मिलीभगत तो नहीं इनकी? दीपक कहा नहीं जा सकता, अगर मिली भगत ना हो तो खुलेआम चिट्टा शहर में बिकना ये बहुत बड़ी बात है। नहीं तो पुलिस की कार्य प्रणाली पर भी एक सवालिया निशान है। जिस तरह से ये युवा ऑटो में बैठकर चिट्टा लेने के लिए एक ही जगह पर जा रहे हैं, वहाँ पर इसका मतलब तो यही कयास लगाया जा सकता है कि यहाँ पर चिट्टे का कारोबार होता है। तो वो सीधा ऑटो में उस जगह पर चिट्टा लेने जा रहे हैं, वो नाम तक बता रहे हैं कि उस बंदे को पकड़ो जो चिट्टे का कारोबार करता है। पुलिस फिर भी नहीं पकड़ती है, तो आप क्या अंदाजा लगाते हैं इस बात से? कहाँ से आए थे ये लोग? ये अलग-अलग क्षेत्र से थे। एक लड़की बताई जा रही है जानीपुर क्षेत्र की बताई जा रही है। हालांकि पुलिस कुछ भी बताने से इनकार कर रही है। इस पूरे मामले को पुलिस छुपाने में क्यों लगी है दीपक, ये समझ नहीं आ रहा है। तो हम यही कह सकते हैं कि वहाँ पर ये नशा लेने गए तो वहाँ पर नशा बेचने वाले लोग थे दीपक, तभी तो ये लोग वहाँ पर गए ना। वो फोन नंबर तक दे रही थी लड़की इनको, पुलिस को। वहाँ पर और भी मीडिया के साथी थे, लेकिन किसी ने भी कुछ और ध्यान नहीं दिया। इन 5 को पकड़कर अपनी पीठ से सुतवाती हुई नजर आएगी पुलिस हुआ कि हमने नशा करने वाले लोग पकड़े, लेकिन नशा करने वाले को पकड़ा जा रहा है, नशा बेचने वालों को क्यों नहीं पकड़ा जा रहा, ये एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। शुक्रिया हमें जानकारी देने के लिए। जी दीपक। तो ये तस्वीरें आपने देखी और हमारे संवाददाता की बात भी आपने सुनी। संदेह होता है कि आखिर पुलिस क्या कर रही है। आज तक एक बात हमें समझ नहीं आई कि कई छोटे मोटे जो हैं नशा तस्कर, उनको पकड़ा जाता है, किसी से 5 ग्राम, किसी से 10 ग्राम, ना जाने ऐसे करके कई तो फेक मामले भी यहाँ पुलिस बनाती रहती है। कई लोगों को हमने भी पब्लिश किया है कि ये देखें पुलिस ये क्या कर रही है। और जो मेन, जो सही मायने में जिन्हें डिटेन करना चाहिए, जिन्हें अरेस्ट करना चाहिए, जिनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, उनके खिलाफ पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती है। यहाँ पर 4 से 5 ये बच्चे थे जिसमें एक लड़की थी और इनको वहाँ पर लोगों ने मारा पीटा। लेकिन जो नशा दे रहे थे, लड़की नाम बता रही है, उससे कोई नहीं पूछ रहा है, उसको कोई नहीं पकड़ना चाहता है। इससे शंका ये होती है कि पुलिस की मिलीभगत होगी। आज तक इन नशा तस्करों पर रोक क्यों नहीं लग पाई? क्योंकि पुलिस जिन लोगों को डिटेन करना चाहिए उनको नहीं करती है। शायद वो बहुत पावरफुल लोग हैं जिन पर पुलिस हाथ डालने से डरती है। छोटे छोटे 5 ग्राम 10 ग्राम कभी खुद ही हाथ में उठाकर ले आते हैं, वो पकड़ के लोगों को डालते रहते हैं और चमकाते रहते हैं, अपनी तस्वीरें अखबारों में लगवाते रहते हैं कि देखिए हमने कितना अच्छा काम किया है। एक लंबा अरसा हो गया है, अब भी जब रोक नहीं लगेगी तो समझ आता है कि आपकी मंशाएं इसे ठीक करने की नहीं है। इसलिए ये नशा जो है इस पे रोक नहीं लग रहे हैं और हमारी युवा पीढ़ी जो है वो बर्बाद हो रही है। जो लोग नशा लेने गए थे उन्हीं को उठाया, उन्हीं को लोगों ने वहाँ पे मारा भी और उनको ही उठा के पुलिस स्टेशन में लेकर ये लोग चले गए। लेकिन जिन लोगों का वो नाम ले रहे थे उनके खिलाफ़ कार्रवाई नहीं करने की, कोई ऐसे लग नहीं रहा कि ये कार्रवाई करना चाहते हैं। फिर भी हम पुलिस स्टेशन में गए थे, हमने बातचीत की तो पुलिस स्टेशन वालों ने उन बच्चों के नाम देने से इनकार कर दिया और ये कह रहे हैं कि हम अभी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं
हम इन बच्चों से पूछताछ करेंगे, इनसे जो जानकारियां मिलेंगी उसके ऊपर कार्रवाई भी करेंगे। ऐसी बातें बहुत पहले से चलती आ रही हैं, कार्रवाई करेंगे और 5 ग्राम 10 ग्राम जिसने नशे के खिलाफ आवाज़ उठाई उसको उठा कर डाल देते हैं जेल में। तो ये कब तक रोक लगेगी, ये क्या होगा? और ये जो तस्वीरें सामने आई है इस पर आप अपनी प्रतिक्रिया रखें, पुलिस के कार्य पर आप प्रतिक्रिया रखें और देखते रहें दैनिक सवेरा समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी अमित डोगरा को दें इजाज़त। नमस्कार।